दोस्तों, आखिर श्री कृष्ण और महादेव के बीच क्यों हुआ था युद्ध? दोस्तों, वैसे तो भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त माने जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिससे भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए और दोनों के बीच छिड़ गया एक भयंकर युद्ध। दोस्तों, आप भी इस युद्ध के विषय में जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जानते हैं कि क्यों और कैसे हुआ था यह युद्ध। दोस्तों, पुराणों में भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध की जो कथा मिलती है, उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र वाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया और साथ ही अपनी रक्षा का वचन भी ले लिया था। वाणासुर के ऐसा वरदान प्राप्त करने के बाद सभी राजा उसके बल से भयभीत होकर उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे वाणासुर को बल का अभिमान हो गया। दोस्तों, वाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा ने एक रात स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र तथा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात एक सखी को बताई। वह सखी मायावी विद्या को जानती थी। उषा के स्वप्न के बारे में जानकर सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित उसके महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नज़र सामने खड़ी उषा पर गई और उषा की ओर देखता ही रह गया। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन वाणासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है, तो सैनिकों को लेकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर वाणासुर ने अनिरुद्ध को देखा। उसको देखते ही वाणासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। वाणासुर और अनिरुद्ध के बीच युद्ध होने लगा। वाणासुर के सभी अस्त्र निष्फल हो गए। तब उसने अंत में अनिरुद्ध पर नागपाश अस्त्र चलाकर अनिरुद्ध को बांधकर बंदी बना लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो वे अपनी सेना लेकर वाणासुर की राजधानी पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण और वाणासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होते हुए देखकर वाणासुर को भगवान शिव की याद आई। उन्होंने वाणासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। वाणासुर ने तुरंत ही शिव का ध्यान किया तो भगवान शिव युद्ध भूमि में प्रकट हो गए और उन्हें देखकर वाणासुर ने अपनी रक्षा के लिए कहा। भगवान शिव वाणासुर की रक्षा के लिए आगे बढ़े और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि युद्ध भूमि से लौट जाओ, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण ने शिव के साथ युद्ध करना स्वीकार किया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण ने वाणासुर के असंख्य सैनिकों को मार गिराया तो भगवान शिव ने भी कृष्ण की सेना का भारी नुकसान किया। शिव जी ने कृष्ण पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा और श्री कृष्ण ने भी शिव जी पर कई अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किए, लेकिन वे सभी निष्फल हो गए। तब अंत में शिव ने भगवान कृष्ण पर पाशुपति अस्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायण अस्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी श्री कृष्ण ने भगवान शिव को सुलाने के लिए निंद्रास्त्र छोड़ दिया। इससे धुंध छा गई और शिव जी सो गए। यह देखकर वाणासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया और उसकी सेना कमजोर हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से वाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। जब उसकी सारी भुजाएं कट गई थीं, केवल 4 भुजाएं शेष रह गईं, तभी भगवान शिव
नींद से जाग उठे और जब उन्होंने यह देखा तो वे अति क्रोधित हुए। क्रोध में भगवान शिव ने अपना सबसे भयानक शस्त्र शिव ज्वर अग्नि चलाया, जिससे चारों ओर अग्नि और ज्वर फैलने लगा। यह देख श्री कृष्ण को न चाहते हुए अपना शस्त्र नारायण ज्वर शीत चलाना पड़ा। अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि के वातावरण का नाश हो जाता है। यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवता ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने की विनती करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए देवताओं से कहते हैं। तब सभी मिलकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तभी माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती हैं। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को वाणासुर की कैद से स्वतंत्र कराना चाहता था। तभी भगवान शिव कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए विवश हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वाणासुर का वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई सदस्य विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर वाणासुर को आत्मग्लानि होती है और वह भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर कहता है, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये सब की जड़ मैं ही हूँ। मेरे ही कारण यह युद्ध हुआ है। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध का समापन हुआ। वाणासुर युद्ध भूमि से वापस अपने महल आकर अनिरुद्ध को कैद से बाहर निकालकर उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर देता है। वाणासुर और भगवान श्री कृष्ण दोनों रिश्तेदार बन गए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हिंदू ग्रंथों से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।